नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी? सर्वप्रथम तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि मैं ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा लेट लाया, लेकिन आपको पता है कि कोई चीज़ मैं लेट लाता हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, बहुत डीप एनालिसिस होता है और सारे आयामों को सोच के होता है। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ कि आपके लिए बस मुंह उठाए वीडियो बना दिए, आपके लिए हित हो या अहित हो आप जानो, मैं उनमें से नहीं हूँ। आपके हित से मुझे केवल मतलब होता है और यह बात आप लोग कहीं अच्छी तरीके से जानते हो। साथ में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं और बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप पे ही विश्वास करते हैं, आप वीडियो बना दीजिए। और आपके विश्वास के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी का। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद बच्चों। मैं इस वीडियो को लेके आया हूं फाइनली आईटीआई का फिटर और वेल्डर, और आज के ही दिन मैं आपका फिटर वेल्डर मशीनिस्ट और अन्य ट्रेड के लिए भी सब कुछ बता दूंगा। मतलब कि आपका 16 लास्ट डेट है जो आपके फॉर्म का बोल सकते हो कि मॉडिफिकेशन है न्यू फॉर्म भरने का, लेकिन आज ही मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। तो आज संडे आप इस इत्मीनान से देख लीजिए। कल मंडे आप जाके क्या करिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा, या आप क्या करिएगा मॉडिफिकेशन करना होगा तो मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कोई चिंता नहीं है और हम लोग कल से ही अपनी पढ़ाई क्या करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर देंगे। क्योंकि अब आपके लिए मैं बहुत स्पेशल चीजें लेके आ रहा हूं। आपके लिए मैंने फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। यह आपको परीक्षा प्लस ऐप पे मिलेगा। मैं आपके लिए ये सारी चीजें परीक्षा प्लस ऐप पे अवेलेबल करा रहा हूं, साथ में आपको परीक्षा टेक पे भी अवेलेबल कराऊंगा सारी चीजें, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के। 10,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीवाईक्यूज कवर करवा दूंगा। साथ में आपके फ्री टेस्ट भी होंगे। आपके 45 दिन की मेहनत की सिलेक्शन की जिम्मेदारी होगी और करोड़ों कमाने वाले जो कोचिंग नहीं कर पाए, जो संस्थान नहीं कर पाए, वो आपका बड़ा भाई आपके लिए करके दिखाएगा। क्या इसमें फ्री मिलेगा? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। मैं वीडियो पे आता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सब कुछ ये आपके लिए ही है। ये शाम को 6 बजे चलती है, उसके बाद शाम को 8 बजे कल से ही मैं मैथ्स स्टार्ट करूंगा। और ये सारी ई बुक आपको दी जा रही है परीक्षा प्लस ऐप पे। अभी भी कोई किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो मात्र 299 जुड़ सकता है। आते हैं हम लोग मेन अपने कंटेंट पे, और कंटेंट है कि ये सबसे पहले आरटीआई, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, देख लेना। अलग अलग जोन का मैं आपको इससे पहले भी वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जिसको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए कि मेरे पास सारे आरटीआई हैं, आप मेरा ईमेल आईडी डालोगे, इसी में आपका जो आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप मेरी ईमेल आईडी डालोगे और आपको ये पूरा प्रूफ के हिसाब से मिल जाएगा। इसमें कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। और सारे आरटीआई का डेटा मैंने इस टेबल में डाला है। इस टेबल से भी आप लोग वाकिफ होगे। अगर पुरानी वीडियो देखे होगे, नहीं देखे होगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा दोबारा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फॉर्म पर से टोटल फॉर्म किस जोन से कितने फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन कितना है, ये आपका यहां पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस आपके पेज पे है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे इत्मीनान से देख लीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे इसे इत्मीनान से देख लेंगे। ये ठीक है, दिख रहा है, सारे बच्चे देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग कहां पे, ये जो आपके नए इस बार जो दोबारा से आपकी वैकेंसी बढ़ी है, फॉर्म ओपन हुए हैं, तो ये कुछ पोस्ट हैं जिनमें फिटर वाले, अभी मैं फिटर की बात कर रहा हूं। फिटर वाले पोस्ट पे मैं 15-16 की बात नहीं करूंगा। फिटर वाले पोस्ट पे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये जो व्हाइट वाले हैं, ये नए पोस्ट आपके ऐड हुए हैं जिनमें फिटर वाले बच्चे हैं। और ऐड होने के बाद अगर बात किया जाए तो जो आपका सेफ जोन बन के आता है, वो सेफ जोन आपका ये है। ये मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूं कि आपके हिसाब से सेफ जोन क्या है, आप इसको आप भर सकते हो। ये भी मैं बता दूं कि फिटर में पहले 3927 वैकेंसी थी, 1962 वैकेंसी फिटर वाले बच्चों के लिए बढ़ी है। टोटल वैकेंसी 5889 हुई है। जम्मू में नंबर 1 पे रखा हूं, गुवाहाटी नंबर 2 पे रखा हूं, अहमदाबाद नंबर 3 पे रखा हूं, चेन्नई नंबर 4 पे रखा हूं, कोलकाता 5 पे, और मैं एक छठवां ऑप्शन लेके चल रहा हूं सिलगुड़ी भी। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इधर वैकेंसीज हैं और कौन कौन से राज्य वाले, जैसे जम्मू है, लद्दाख है, एचपी, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, एमपी, ये राज्य वाले जम्मू में जा सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं, साथ में ये स्टेट से बेटा स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ध्यान देना। और ये बिहार, अगर यहां पे देखें तो ये सारे बच्चे गुवाहाटी जा सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, एमपी, ये वाले बच्चे अहमदाबाद जा सकते हैं। तमिलनाडु, एपी, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भुवनेश्वर, ये वाले बच्चे चेन्नई जा सकते हैं। और कोलकाता, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, कोलकाता, ये बच्चे कोलकाता जा सकते हैं। एनीबॉडी जिनको लक आजमाना है वो कहां जा सकते हैं, सिलगुड़ी जाने। जिनको बहुत जल्दी बची है वो वीडियो को यहीं पे क्विट कर सकते हैं। सेफ जोन मैंने बता दिया।
लेकिन आप मेरे भाई क्योंकि जानते हो कि आपका बड़ा भाई सब कुछ एनालिसिस करके लाता है, तो अगर ये मैं क्यों बता रहा हूं, किस बिहाफ पे बता रहा हूं, क्या लॉजिक है इनके पीछे, क्या एनालिसिस है, तो आपको अगला 5-10 मिनट और देखना होगा, वरना अगर जल्दी में है तो क्विट करके वीडियो यहीं से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेव जो है यहां से डाल दीजिए। अब आते हैं हम लोग कहां पे कि इसको मैं समझा देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों चुना है और क्यों मैं आपको एक एक मैप के माध्यम से चीजें बताता हूं। तो ये वो आपके लिए जो बोल सकते हो कि सबसे कड़ी मेहनत वाली टेबल है, जिसमें सब कुछ डेटा है, मल्टी डायमेंशनल टेबल, आपका एक टेबल में मैं सब कुछ बना के लाता हूं और इसके पीछे की मेहनत आप समझ सकते हो। मैं एक बार समझा दे रहा हूं टेबल फिर से। इधर मैंने जोन दिया है, जोन कौन सा पोस्ट कोड आपके लिए है ना, जोन के साथ साथ कौन सा पोस्ट कोड आपका ऐसा है जो 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये इतने पोस्ट कोड हैं जिसपे फिटर वाले बच्चे क्या है, एलिजिबल है। इधर आपका मैंने जोन दिया है और जोन के साथ साथ ये जो आप देख रहे हो 71.37, 60.88, 69. आपका 86, ये आपका क्या है, ये आपका कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है पिछली बार के टेक्नीशियन के, आपकी किसके, फिटर वेल्डर ट्रेड का, ठीक है, फिटर ट्रेड का। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने आपको क्या कर दिया, कट ऑफ भी दे दिया। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ सॉर्टेड है, मतलब कि चेन्नई सबसे ऊपर है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा वैकेंसी फाइनल जो है वो कहां पे है, चेन्नई पे है। इसमें पहले टोटल वैकेंसी बढ़ने से पहले प्लस मतलब कि कितनी वैकेंसी बढ़ी है, 508 प्लस 412 वैकेंसी बढ़ी है, और 508 प्लस 412 बढ़कर टोटल वैकेंसी अब कितनी हो गई है, टोटल वैकेंसी 920 हो गई है। ऐसे मैंने तमाम जोन के, जैसे कोलकाता, मुंबई उठाओगे तो मुंबई में पहले 694 थी, अभी क्या हो गई, अभी आपकी 135 हो गई, और अब आपकी बढ़ के क्या हो गई है, अब आपकी बढ़ के जो है वो आपकी 829 हो गया है। ऐसे ही अहमदाबाद का है, और ये मैंने अलग अलग किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये मैंने यहां पे लिखा है। तो आपको मतलब किससे है, इस समय आपको फाइनल से मतलब है, इस समय आपको इससे मतलब है, और किस किस पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हो, इसलिए मैं इसे बनाता हूं क्योंकि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो तो आप जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है जिस पोस्ट की, उसे सबसे ऊपर डालोगे। जैसे अगर कोई बच्चा चेन्नई चूज करता है तो चेन्नई में पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर कौन सा पोस्ट डालेगा, 30 डालेगा, क्योंकि 388 पद केवल पोस्ट कोड 30 का केवल कहां पे है, केवल यहां पे है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही दूसरे नंबर पे क्या डालेगा, दूसरे नंबर पे 9वां डालेगा, तीसरे नंबर पे आपका 4th डालेगा, और इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा, क्योंकि जो पोस्ट आप ऊपर भरोगे जिसपे वैकेंसी आपकी सबसे ज्यादा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं हम लोग यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आप समझ गए होंगे कि अब इसमें एक चीज और बच रही है, वो आपकी क्या बच रही है, वो आपकी बच रही है पीएससी। पीएससी मतलब क्या हो गया, पर सीट कंपटीशन। क्योंकि जब आप कट ऑफ या आप बोल सकते हो कि सेफ जोन के बारे में जानना चाहते हो तो आपको कट ऑफ भी जानना होता है, पिछला कट ऑफ क्या गया था, और इस बार एक सीट पे कंपटीशन कितना है। और ये मैंने कहां से निकाला, ये मैंने आरटीआई से निकाला, जो आरटीआई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। कितने सीट हैं, कितने सीट, वो भी नए के आधार पर, फाइनल होने के बाद, फाइनल होने के बाद किस जोन में कितनी सीट है, उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं तो उससे क्या किया, डिवाइड किया, तो पर सीट आपका क्या हो गया, कंपटीशन मिल गया। पर सीट कंपटीशन मतलब कि पर सीट, एक सीट पे कितने बच्चे यहां पे क्या कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। अब समझिएगा, इसमें आपको कुछ और भी यहां पे अलग अलग रंग दिख रहे होंगे, कुछ लाल रंग दिख रहा होगा, कुछ नीला रंग दिख रहा होगा, कुछ हरा, हरे में भी कुछ गाढ़ा हरा, कुछ हल्का हरा, कुछ और भी हल्का हरा, और इधर आपको कुछ क्या दिख रहे होंगे, इधर आपको बैगनी दिख रहे होंगे। तो इसके जो अलग अलग रंग हैं इसका भी अपना मतलब है, क्या मतलब है, इसीलिए मैं इस टेबल को मल्टी डायमेंशनल और सबसे इंफॉर्मेटिव टेबल बोलता हूं, क्योंकि अगर आप इस टेबल को समझ लिए तो आपके लिए सेफ जोन बता करना बहुत आसान हो जाएगा, और ये बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब समझिए कि यहां पे ग्रीन पट्टी से आपको तो आइडिया लग ही रहा होगा कि हाँ ये ग्रीन पट्टी ही क्या है, सेफ जोन है, और इसी को मैंने क्या किया, इसी को मैंने यहां पे देखो इस वाले टेबल में मैं यहां पे अरेंज कर दिया हूं। सबसे पहले रखा हूं जम्मू को। अब मैं इसको समझाऊंगा कि मैंने जम्मू को सबसे पहले पे क्यों रखा है। सबसे पहले रखने का कारण क्या है, सबसे पहले तो देखो जम्मू का अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो, जम्मू का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन यहां पे आता है। शायद ही भारत का कोई ऐसा बच्चा हो, अगर कोई साउथ का बच्चा होगा, मतलब कि अगर बोल सकते हो कि साउथ इंडिया का होगा, वो जम्मू जाने का मतलब सोचने उसके दिमाग में ही नहीं आता। बहुत रेयर ऐसा केस होता है कि वो बच्चा क्या जाए, वो बच्चा जम्मू जाए, वो अपने इर्द गिर्द का देखेगा, वो गुजरात चला जाएगा, वो इधर गुवाहाटी चला जाएगा,
बट वो जम्मू नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं जाएगा, इस बात को समझिएगा। मतलब कि ऐसा बोल सकते हो कि 1 लाख में 1-2 बच्चा हो तो उसकी बात अलग है, बट इन जनरल 99.99% जो साउथ का बच्चा है वो आपका नॉर्थ में नहीं जाएगा। तो ये रेलवे की वैकेंसी है, ये जोन वाइज वैकेंसी होती है, ओवरऑल इंडिया को देखना पड़ता है। तो ये बच्चा ऊपर नहीं जा रहा है। दूसरी बात, जब किसी को इधर का कोई स्टूडेंट होगा तो उसके लिए गुवाहाटी वगैरह हमेशा एक सेफ जोन मिलते रहते हैं, तो वो गुवाहाटी के आसपास जाएगा, वो जम्मू नहीं जाएगा। और यहां पे एक अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, यहां पे एक बड़ी वैकेंसी वाले जोन मिलते हैं, ठीक है। तो यहां का भी बच्चा क्या हो जाएगा, यहां का बच्चा नहीं जाएगा। अब अगर यहां पे जम्मू जाने वाला बच्चा है तो उठ के जाएगा कौन सा, ये बीच का बच्चा जाएगा, समझिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये टेक्नीशियन, क्योंकि ट्रेड वाइज किस ट्रेड से आप बिलोंग करते हो, ये ट्रेड वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेफ जोन बिल्कुल अलग हो सकता है, आपका फिटर का बिल्कुल अलग हो सकता है, वेल्डर जो फिटर से मिलता हो उसका सेफ जोन अलग है, मशीनिस्ट का अलग है। तो हर ट्रेड का आपका सेफ जोन अलग है, क्योंकि आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग वैकेंसीज हैं। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग जम्मू में अगर देखा जाए तो एक बहुत बेहतर, मैं ये नहीं कहूंगा सबसे ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन 445 वैकेंसी है। और 445 वैकेंसी बेटा क्या होता है, कम नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें तो 445 वैकेंसी जम्मू में है। आप कंपेयर करोगे तो 456 यानी कि अजमेर से कोई बहुत कम नहीं है। उसके बाद अहमदाबाद से कंपेयर करोगे तो यहां से भी कोई बहुत अंतर नहीं है, इवन दो आपका कोलकाता से भी कोई बहुत अंतर नहीं है। अब इससे अगर कंपेयर करोगे, जिसमें टॉप है चेन्नई मुंबई, तो उसकी भी लगभग कितनी है, आधी से ज्यादा वैकेंसी है, मुंबई से आधी ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन मुंबई की बात किया जाए तो मुंबई में पिछली बार भी बोला था, और मैं आपको आरटीआई भी इसमें लगी हुई है, पीछे जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया उसमें देख लीजिएगा। मुंबई में एक पर सीट, मतलब टोटल अगर फॉर्म देखोगे तो 6 लाख, अगर दोनों ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों मिला लोगे तो लगभग 7 लाख फॉर्म पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी इस बार बढ़ी नहीं थी, उससे पहले की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे थी, मुंबई में थी। तो टेक्नीशियन में जो बच्चे हैं या कोई भी जो रेलवे के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे सीरियस हैं और वीडियो देखते हैं। बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल साइबर कैफे पे गए, भैया हमारा फॉर्म भर दो, साइबर कैफे वाले ने फॉर्म भर दिया। ऐसे 70% से 60% से ज्यादा बच्चे होते हैं, केवल टॉप 30% बच्चे होते हैं जिन्हें इस बात का आइडिया होता है कि नहीं यार हम जोन कौन सा चूज करें। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जहां वैकेंसी थी, सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ गए, 7 लाख फॉर्म पड़ गए। तो पर सीट जो कंपटीशन होता है वो कहां पे, मुंबई में सबसे ज्यादा बढ़ गया। अब वही हाल चेन्नई का हो गया, लेकिन चेन्नई में एक चीज समझिएगा कि चेन्नई में जो टोटल पर सीट कंपटीशन है वो 57 ही है, क्योंकि यहां पे जो टोटल फॉर्म है लगभग 1,54,000 है। कहां मुंबई में दोनों लगभग कंपेरेबल वैकेंसी थी, तो कहां मुंबई में 7 लाख, कहां चेन्नई में क्या लगभग 1.5 लाख गया। क्यों? क्योंकि मुंबई, अब आप इसको समझने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन समझिए, चेन्नई कहां पे है, चेन्नई आपका यहां पे है। फिर से जब नीचे का बच्चा ऊपर नहीं जाना चाहता तो ऊपर का बच्चा भी नीचे नहीं आना चाहता, तो ये जोन वाले, इसके ऊपर वाले कभी भी चेन्नई आना नहीं चाहते। कुछ विषम परिस्थितियों में केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी के कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें केवल नौकरी से मतलब होता है। वो कहते हैं कि हम भारत के किसी कोने में डाल दो, हमें तिहाड़ जेल में डाल दो, तो भी हमें बस नौकरी दे दो। उनकी मानसिकता वाले जो होते हैं वो आते हैं चेन्नई। तो ऐसे कुछ होते हैं, सभी नहीं होते। तो इस कारण से चेन्नई, क्योंकि अपने ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से क्या हुआ, सबसे कम फॉर्म भरा। ऐसे अगर मैं यहां पे सिलगुड़ी की बात करूं तो सिलगुड़ी में क्या हुआ, सिलगुड़ी में केवल 5,000, वैकेंसी बहुत कम थी लेकिन 5,000 ही फॉर्म पड़े, तो वहां पे पर सीट कंपटीशन बिल्कुल कम हो गया। आप देखोगे यहां पे भी पर सीट कंपटीशन केवल 71 है, जो लगभग चेन्नई के बराबर है। सबसे कम चेन्नई है, उसके बाद आपका यहां पे देखा जाए तो 60 बेंगलोर हो गया, आपका गोरखपुर हो गया, और साथ में आपका क्या हो गया, ये आपका सिलगुड़ी हो गया। यहां पे आपके परसेंट कंपटीशन कम है, जिसमें सिलगुड़ी और ये दोनों डेटा ऑथेंटिक है। हो सकता है बेंगलोर और गोरखपुर में, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई एग्जैक्टली नहीं आया था और मैंने सोर्सेस से पता लगाया, तो इसमें 4-5 का टॉलरेंस हो सकता है, बट ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है सिलगुड़ी का और आपका किसका, चेन्नई का। तो इस हिसाब से समझिएगा कि केवल वहां पे परसेंट कंपटीशन चेन्नई में कितना है, 57 है, क्योंकि फॉर्म नहीं पड़ा। अब क्या सारे चेन्नई के बच्चे क्या हो जाएंगे, सारे चेन्नई के बच्चे मूव कर जाएंगे या सारे मुंबई के बच्चे चेन्नई भाग जाएंगे? तो समझना, इसे हमें समझना है कि भाई कितने लोग वीडियो देख रहे हो और कितने लोग इसके लिए, फिर से वही बात होगी कि मैक्सिमम 40% 30% बच्चा जागरूक है, सब बच्चे जागरूक नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि भैया फॉर्म भी ओपन हुआ है, लिंक दोबारा रीओपन हुई है जोन चेंज करने के लिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे, ये वही बच्चे जो फॉर्म भरवा के आ गए, अब जब एडमिट कार्ड आएगा तो कोई ना कोई तो बताएगा ही
ही हमारे पास मेल आएगा तब देखा जाएगा, तब जाके हम पेपर दे आएंगे। वो 1 महीने जब सोते रहते हैं, फॉर्म भर दिया, 2-3 महीने बाद उठेंगे। उन बच्चों की बात करो तो वो जोन चेंज करने नहीं जा रहे। तो मुंबई से इतना भी ज्यादा चेंज होगा ऐसा नहीं है कि मुंबई में डेटा कम होगा। मुंबई का बच्चा, यहां का बच्चा अगर मुंबई की बात करें तो वो चेन्नई आने में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि चेन्नई की वैकेंसी ज्यादा है लेकिन और मुंबई में फॉर्म ज्यादा है। वैकेंसी मुंबई में भी ज्यादा है लेकिन मुंबई में फॉर्म ज्यादा है, चेन्नई में भी वैकेंसी ज्यादा है लेकिन फॉर्म कम है। इस कारण से बच्चा मूव करके चेन्नई आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो सारे पैरामीटर को मिला लिया मैंने। मैं जम्मू को सबसे 1 पे इसलिए रखा क्योंकि पिछली बार भी कट ऑफ सबसे कम गई थी, वैकेंसी 445 से कम नहीं है, पर सीट कंपटीशन केवल 44.37 दिख रहा है। ये कंपटीशन बहुत कम है और क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन ऐसा है कि जम्मू लद्दाख में नहीं बच्चे जाना चाहते, तो ऐसा मेरा भाई, ऐसी मेरी बहन जिसे नौकरी ही सब कुछ है, ज्योग्राफिकल रीजन मतलब नहीं है, जिसे ये नहीं है कि परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, नौकरी ही सब कुछ है, वो जम्मू को अपना पहला विकल्प चुन सकता है। और जम्मू ऐसा नहीं मैंने बोल दिया तो भारत के सारे राज्य वाले जम्मू चले जाओ, क्योंकि आप समझो कि जम्मू आपके इन सारे राज्य वाले जो हैं इनको थोड़ा जम्मू ज्यादा क्लाइमेटिकल रीजन से भी सुइटेबल रहेगा। इधर वाले बच्चे भी आ सकते हैं या ऐसे बच्चे जहां पे कंपटीशन ज्यादा है वो बच्चे जा सकते हैं। और इसी कारण से मैंने बोला कि जम्मू में, जम्मू तो जो जम्मू का है वो कहीं चला जाए वो पागल है, लद्दाख का है वो कहीं दूसरी जगह चला जाए वो पागल है, क्योंकि वहीं पे वैकेंसी इतनी ज्यादा है, उसका रीजन भी है। तीसरा आपका क्या हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, आपका पंजाब हो गया, यूपी और एमपी के भी बच्चों को मैंने क्या बोला है कि आप जम्मू जा सकते हो। मैंने बिहार को नहीं बोला, क्यों? क्योंकि बिहार वाले बच्चों के लिए दूसरा विकल्प जिसे मैंने गुवाहाटी रखा है, वैकेंसी नो डाउट जम्मू की आधी है लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं, और फॉर्म पड़ते भी हैं तो वहां पे ऐसे फॉर्म पड़ते हैं जो केवल बहुत टफ कंपटीशन देने वाले नहीं होते, और इस कारण से गुवाहाटी का कंपटीशन लगभग कम जाता है। अब एग्जैक्टली अगर पिछली बार देखा जाए तो गुवाहाटी का 41 था, जम्मू से भी कम था अगर देखा जाए, तो इस बार तो थोड़ा सा बढ़ेगा नो डाउट, क्योंकि इस बार रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं, बट 256 वैकेंसी कम नहीं होती। अभी भी फॉर्म पर सीट कंपटीशन मात्र 108 है। तो जम्मू मैंने क्या किया है, जम्मू के बाद गुवाहाटी मैंने दूसरा ऑप्शन रखा है। क्यों? पिछले कट ऑफ को लेके, और सबसे बड़ी बात है ज्योग्राफिकल रीजन, और तीसरा आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो कम होने के 3 पैरामीटर, और बाकी सारे पैरामीटर तो ही हैं, उनको इंक्लूड करके मैंने गुवाहाटी को क्या रखा दूसरे पे। तीसरे पे मैं रख रहा हूं अहमदाबाद को। अहमदाबाद का पिछले साल का कट ऑफ कम था काफी, अगर यही नहीं वैकेंसी भी इस बार 527 है, ठीक ठाक वैकेंसी है, और पर सीट कंपटीशन भी बहुत कम है, बहुत बच्चा मूव नहीं करेगा। क्योंकि जो मैं ये चार्ट बनाता हूं आपको समझिएगा, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से दिया है, ऑरेंज कलर से मतलब यहां पे बच्चा मूव नहीं करेगा, लेकिन यहां पे बच्चा आएगा, यहां से कोई जाएगा नहीं, यहां पे बच्चा आएगा। जो मैंने नीले पट्टी से किया है, इस जोन में बच्चा न जाएगा ना आएगा। ये जोन क्या होंगे, मॉडरेट जोन वाले होते हैं, जिनका कुछ ना बहुत हाई कट ऑफ जाएगा ना बहुत लो कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप नीली पट्टी वाले में से किसी जोन से, सिकंदराबाद, बिलासपुर, भोपाल, गोरखपुर, रांची, बेंगलोर, तो आपको किसी दूसरे जोन में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप अपने ही जोन में फॉर्म भर दो। उसके बाद जो रेड वाले हैं इन्हें कंफर्म मूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत कम होती हैं, और इसी में मैंने पटना को भी इंक्लूड किया है। दूसरी बात, यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है, तो केवल रेड वाले बच्चे मूव करेंगे। अब रेड वाले बच्चे नीली पट्टी तो मूव नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे उतनी कंपेरेबल वैकेंसी नहीं है। तो लाल वाली पट्टी मूव कहां पे करेगा, जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि इसीलिए चेन्नई, मुंबई में फॉर्म ज्यादा पड़ जाते हैं, बट चेन्नई में नहीं पड़ेंगे क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन, मुंबई में ज्यादा पड़े क्योंकि पिछली बार वैकेंसी सबसे ज्यादा थी। अब क्या हो गई, चेन्नई ज्यादा हो गई, तो इस कारण से चेन्नई में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैंने चेन्नई के ऊपर रखा अहमदाबाद को, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन में जैसे जम्मू एक्सट्रीम है, जैसे गुवाहाटी एक्सट्रीम है, जैसे चेन्नई एक्सट्रीम है, ऐसे ही गुजरात भी क्या है, जो इधर का बच्चा है, इधर का बच्चा, इधर का बच्चा, वो कहता है कि हम गुजरात जाएंगे रहने, वहां पे क्या भूकंप आ जाएगा, और इस कारण से बहुत सारे क्या होते हैं, फॉर्म वहां पे अप्लाई नहीं होते। और यही अगर पिछली बार का कट ऑफ भी देखोगे तो आपका अहमदाबाद का कट ऑफ भी कम था, यही सारी सोच थी, वैकेंसी 20 बार ज्यादा है, पर सीट कंपटीशन भी कम है। तो इस कारण से मैंने जो नंबर 3 पे रखा है अहमदाबाद को, नंबर 4 पे मैंने रखा है चेन्नई को। नो डाउट चेन्नई में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और अगर देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन भी बहुत कम है। और फिर चेन्नई में लेकिन कट ऑफ पिछली बार का भी सबसे ज्यादा था, और फिर से बच्चा
बच्चा चेन्नई मूव करेगा, हर जोन का बच्चा मूव करेगा, जो नया बच्चा आएगा वो चेन्नई जाएगा, तो ये जो पर सीट कंपटीशन है 57 से 150 200 पहुंचने में समय नहीं लगेगा, तो बाकी लोगों से ऊपर हो जाएगा। वैकेंसी सबसे ज्यादा है, लेकिन इस कारण से मैंने चेन्नई को चौथे पे रखा है। अब चेन्नई कौन जा सकता है? चेन्नई जाने वाले बच्चे कोई तमिलनाडु का है, आंध्रा का है, केरला का है, तेलंगाना का है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, भुवनेश्वर का। इन बच्चों के लिए चेन्नई सबसे बेहतर जोन है, क्योंकि आप घर के पास भी रहोगे और आप इन्हें भर सकते हो। पांचवें पे मैंने रखा है कोलकाता को। कोलकाता में वैकेंसी भी 407 है, ज्योग्राफिकल रीजन भी देखा जाए, प्रीवियस कट ऑफ भी देखा जाए, तो पांचवें पे आपका कोलकाता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, कोलकाता वाले बच्चे जा सकते हैं। और मैंने एक लास्ट में रखा है सिलगुड़ी। यहां पे पोस्ट तो केवल बेटा 37 है, लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? सबसे अच्छी बात सिलगुड़ी में यह है कि यहां पे जो फॉर्म आए हैं, अब क्योंकि डेटा आपको पता चल गया है, फॉर्म आए हैं मात्र 5000, मतलब एक सीट पे कंपटीशन केवल कितना है? 71। बाकी सारे जोन के पर सीट कंपटीशन बढ़ेंगे, सिलगुड़ी का नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि सिलगुड़ी में थोड़ी बहुत वैकेंसी और बढ़ गई है, ज्यादा नहीं 8 ही बढ़ गई है, और यहां पे वही बच्चा है जो क्या किया है, जिसे नौकरी किसी कीमत पे चाहिए, या फिर हो सकता है सिलगुड़ी का ही बच्चा हो। तो अगर कोई लक आजमाना चाहता है कि नहीं भैया चलो हमें किसी तरह नौकरी चाहिए, तो सिलगुड़ी जा सकता है। ये एक बेहतर जोन है आपके लिए यहां पे, लेकिन मैं इसके लिए गारंटी नहीं लूंगा, इसलिए मैंने 6वें नंबर पे रखा। फॉर्म बहुत कम है, परसेंट कंपटीशन बहुत कम है, ना कोई आएगा, शायद कोई चला जाए, लेकिन हो सकता है जाए भी ना। और जो फॉर्म भरने वाले बच्चे भी हैं वो भी बहुत हाई कंपटीशन देने वाले नहीं है। तो अगर किसी को लगता है यार सब कुछ छोड़ो, बस मुझे एक सीट लेना है, तो सिलगुड़ी कर सकता है, लेकिन वो सबसे लास्ट में। और ये भी ध्यान रखना कि मेरे इस वीडियो के बाद में कम से कम 20-25 हजार बच्चा भी बढ़ सकता है सिलगुड़ी में, तो इसको भी दिमाग में रखते हुए ही चेंज करना। लेकिन सिलगुड़ी एक बेहतर ऑप्शन है उनके लिए जो कम कट ऑफ की तरफ थोड़ा सा क्या होते हैं, भगते हैं। बाकी मैंने ऊपर के 5 जोन आपको बता दिए, और इनमें से अब ये आप इसे करके ये कर लीजिएगा। बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पूछते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस बेटा आप जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद वो पोस्ट कैटेगरी जहां पे उससे कम है उसे उसके नीचे, ऐसे ऐड करते हुए चले जाओगे तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी ऐड हो जाएगा। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो वेल्डर वाला मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसे में मशीनिस्ट पूरा मेरे पास एनालिसिस है, मैं सब कुछ यहाँ पे लेके आया हूं, तो मशीनिस्ट और वेल्डर का मैं आपको क्या करूंगा, अलग से बना दूंगा। इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने का प्रयास करता हूं मैं। दूसरी वीडियो बहुत जल्द 4-5 घंटे में ही आपको आ जाएगी, तो वेल्डर वाले बच्चे पहले फिटर वाले देख लें, वेल्डर वाले थोड़ा सा इंतजार कर लें, और ये फिटर का मैंने बताया है, ठीक है, वेल्डर वाले थोड़ा इंतजार कर ले, मशीनिस्ट का भी मैं रात तक कर दूंगा। तो आज मैं सबको संडे को जैसा बोला फाइनल कर दूंगा, और अपनी तैयारी में जुट जाइए। क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए फ्री परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए। आपको कोई दिक्कत है तो नीचे नंबर पर कॉल, जो नंबर चल इन पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपके बड़े भाई आपके लिए क्या कर सकता है मुझे कमेंट में बताइए, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको कि सर ये करा दीजिए, भैया ये करा दीजिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, मैं उस पर पूरा प्रयास करूंगा कि वो कराऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। बाकी किस ट्रेड का आप चाहते हो कि मैं आपको और बना दूं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे। जिसका सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा उसकी वीडियो फिर से मैं आज सबसे पहले अपलोड करने वाला हूं। तो फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।